हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल का सुख। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरेखा, माँ जब से शादी करके आई हूँ आपकी बातें ही को तो सुन रही हूँ। आप जैसा कहती हैं वैसा ही तो कर रही हूँ, फिर भी आप बार बार उन्हीं बातों को दोहराती हैं। आप बोलते नहीं थकती। शायद मैं तो सुन सुन कर थक गई हूँ। रागनी को काटो तो खून नहीं जैसे हो गई थी। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, कुछ नहीं कहा। रसोई से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू सुरेखा ऐसा कह देगी। रागनी की आंखों से आंसू छलक गए। सुरेखा की शादी होकर जब ससुराल में आई थी तो एक अकेली ही सास थी। ससुर जी की मृत्यु हो चुकी थी। देवेंद्र उनका अकेला बेटा था। शादी करके आते ही रागनी अपनी बहू सुरेखा के लिए सारे काम कर देती थी। उससे कहती थी, तो तू छोटी है ना बेटा, लाइफ एंजॉय कर ले। परंतु हर जगह बेटे और बहू को सलाह देना भी नहीं भूलती थी। उन्हें बाहर घूमने भेजती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन उनका हर काम के फैसले में खुद भी बोलती थी। सुरेखा अगर काम करने के लिए रसोई में भी जाती थी तो वह पीछे रहकर उसे सब बताती थी। सुरेखा, 5 मिनट हो गए हैं, कुकर बंद कर दे, सब्जी को हिला दे। हाँ, 1 चम्मच हरी मिर्च डाल देना, ज़्यादा मिर्च हो गई तो देवेंद्र नहीं खा पाएगा। बेटा रोटी पतली बेल और छोटी बेल, आटा ज़्यादा लगाकर मत बेलना। इस तरह की हिदायतें देती थी। शुरुआत में सुरेखा को अच्छा लगता था कि सारे काम वे खुद कर लेती थी। उससे पहले से भी पूछ लेती थी कि क्या खाएगी, बता, वही बना देती हूँ। आस पड़ोस के लोगों को बताती थी कि उसकी बहू कितनी अच्छी है, वही उसे काम नहीं करने देती है। सुरेखा को कभी कभी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छाई की आड़ में सबको यह बता रही है कि मेरी बहू काम नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ। शादी के 2 साल बाद आज जब बहू सुरेखा ने पलटकर जवाब दिया, तब से रागनी को लगने लगा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। वह सोचने लगी थी कि जब वह शादी करके आई थी तो उसकी सास ने उसे कुछ नहीं सिखाया था। वह कहती थी कि अपने अपने से भी सीख, वैसे भी माँ ने तो कुछ सिखाया ही होगा। हाँ, अगर गलती हो जाती थी तो फिर खैर नहीं होती थी। उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसकी चचेरी बहन रमा एक बार उससे मिलने ससुराल में आ गई तो सास रागनी की बुराइयों को गिनाने में ही लगी हुई थी। रमा ने जाते हुए कहा कि रागनी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी, पर 5 मिनट तुझसे बात करने को भी नहीं मिला। पति के साथ बाहर जाने से लेकर पति पत्नी के हर पर सास टिप्पणी करती थी। रागनी को जब लड़का हुआ था तो उसे भी सास ने ही संभाला। देवेंद्र के अच्छे बुरे सबका ख्याल वही रखती थी। देवेंद्र कुछ गलत करता था तो रागनी को खरी खोटी सुनाती थी कि इस तरह पाल रही हो। पति भी माँ की तरफदारी ही करते थे। इस तरह उसने ससुराल में बहुत ही कष्ट सहे थे। देवेंद्र जब थोड़ा बड़ा हुआ था तो रागनी की सास का देहांत हो गया था। रागनी ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और उस दिन उसने निश्चय किया था कि वह अपनी बहू को बहुत अच्छा प्यार देगी। इसीलिए वह सुरेखा के लिए सब कुछ करती थी और प्यार देने की कोशिश में लगी रहती थी। वह यह भूल गई थी कि ज़्यादा प्यार देने की लालसा में उनके हर कार्य में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे उसकी बहू और बेटे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। उसी समय फोन की घंटी बजी। रागनी ने फोन उठाया तो रमा थी। रागनी को उदास देख पूछा, बात क्या है रागनी, कुछ हुआ है क्या? आज बहू की तारीफ नहीं करेगी? उसकी बातों को सुनकर रागनी ने सुरेखा की बात बताई। तब रमा ने उसे समझाया कि जीजी, आप कुछ ज़्यादा ही उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। मेरे ख्याल से उन्हें भी अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया करें। जब वे आपसे सलाह का मशवरा करना चाहें करें, परंतु जबरदस्ती उन पर अपने विचार प्यार के नाम पर मत थोपें। ऐसे में आप बेटा बहू को खो देंगी। रागनी रमा से कह रही थी कि अरे नहीं रमा, मैं तो उन्हें खुशी देना चाहती हूँ। मेरी सास के कारण मैंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। मैं अपनी बहू को वही तकलीफें नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही उनके जीवन में हस्तक्षेप करने लगी थी, इसीलिए उन्हें गुस्सा आया होगा। इसीलिए उस बेचारी ने मुझे ऐसा कह दिया। तू सही कह रही है, आइंदा से उनके ऊपर मेरे विचार नहीं थोपूंगी। यह सब सुरेखा ने दरवाजे की ओट में खड़े होकर सुन लिया था। तब उसे लगा था कि सासू माँ
माँ को क्यों इतना मेरे लिए ख्याल है। उसका हृदय सासू माँ के सम्मान में भर गया था। उसे लगा कि इतनी अच्छे व्यक्तित्व की स्वामिनी के दिल को मैंने दुखाया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रागिनी जब फ़ोन रखकर आई थी तो सुरेखा ने चाय बनाई थी और कहा, माँ आइए हम मिलकर चाय पीते हैं। दोनों जब चाय पी रहे थे तो रागिनी को लगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, अपनी बहू को पा लिया है, उसके हृदय को जीत लिया है। बस उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। सुरेखा ने सास को गले लगा लिया। सुरेखा को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। दोस्तों, बड़ों को समझना चाहिए, उनके व्यवहार पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, तभी आप ससुराल में सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।